हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। इनफाइनाइट सीरीज फॉर जेई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता होगा इस सीरीज के बारे में, अगर मैं आपको 2 मिनट में बता दूं नए व्यूअर के लिए। ये हमारी बच्चों एक ऐसी सीरीज है जो आप 10 मिनट में जो आप रील देखते हैं या ये सारी चीज़ें करते हैं, वैसे ही आप ये 10 मिनट या 15 मिनट में कोई एक टॉपिक या कोई एक कंसेप्ट सीखते हैं जिससे जेई में पीवाईक्यू आए हैं या आने की संभावना है। ठीक है। और इस टॉपिक में अभी तक हम 13 ऐसे सीरीज कर चुके हैं, 13 लेक्चर कर चुके हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, और आप उनको देखना ना भूलें। अच्छा, आगे इसी में मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। जेई के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम इजी क्वेश्चन भी करेंगे, टफ भी करेंगे, और वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे जेई के पर्पज से या जेई ओरिएंटेड हैं। ठीक है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, आपका अपना चैनल है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली अपडेट फटाफट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक लास्ट बात, इस चैनल पर बच्चों आपको ज़्यादा बकवास नहीं मिलेगी, ना ज़्यादा कोई, सीधा काम की बात मिलेगी। ठीक है। और शुरू करते हैं, चलिए। तो पहला है न्यूक्लियर रेडियस और न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। तो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रेडियस। जनरली आप न्यूक्लियर रेडियस से देखेंगे, ये आपका रेडियस का फॉर्मूला है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला है, आर नॉट ए की पावर 1/3। और आर नॉट की एक फिक्स वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियर रेडियस को मेजर किया जाता है फर्मी मीटर में, और फर्मी मीटर, एक फर्मी मीटर होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है। तो ये आपका रेडियस का फॉर्मूला हो गया। इन केस आप देखेंगे, अगर आपको दो न्यूक्लियस दिए हैं, जैसे कि आपको जेई में एक क्वेश्चन पूछा था कि एल्युमिनियम की जो हमारी रेडियस है न्यूक्लियर, वो आपकी 3.6 फर्मी मीटर है एल्युमिनियम की। तो ये किसी और का पूछा था उन्होंने। ठीक है। तो एक्स एक हमारा कोई न्यूक्लियस है, इसकी कितनी होगी। तो जब भी दो आपको पूछे जाएंगे तो आपको कंपेयर करना है। ठीक है। तो देखिए, ए जो है आपका, कोई भी न्यूक्लियस जो होता है उसका जो सिंबल फॉर्म है वो ये होता है। ए है आपका मास नंबर, तो मास नंबर की पावर 1/3, और दोनों इधर आप रेडियस रख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आप कैलकुलेट करके आंसर कमेंट कीजिएगा, जिसका सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, ये तो रेडियस की बात हो गई। अब रेडियस से रिलेटेड काम की बातें ये हैं, जो रेडियस निकल के आई हमारी, वो कहाँ से निकल के आई बच्चों? वो हमारी निकल के आई इस फॉर्मूले से, जहां पर हमें फॉर्मूला दिया है वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो हो सकता है आपको रेडियस ना पूछ के दो वॉल्यूम का रेडियस रिलेशन पूछ लिया जाए, तो ये कितना हो जाएगा? A1/A2। ठीक है। तो वहीं पर अगर आप ध्यान दीजिए, रेडियस का आपने अभी पिछली स्लाइड में देखा, ये वाला रिलेशन होता है। तो यहां से जो मजेदार क्वेश्चन ये होगा कि मोमेंटम का क्या रिलेशन होगा। तो बच्चों, आइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका ये कहता है, अगर आप डेल्टा पी मोमेंटम मान के चल रहे हैं उसमें अनसर्टेनिटी, तो पोजीशन में कितना हो जाएगा? अगर आप डायमीटर लेते हैं न्यूक्लियस का, तो टोटल पोजीशन कितनी हो जाएगी? अगर ये आर है सेंटर से, तो ये भी आर 2r हो जाएगी। तो मैंने 2r नीचे भेज दिया। तो एग्जैक्ट वैल्यू आप इससे निकालेंगे, लेकिन अगर डिपेंडेंसी आ जाए तो वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। और वहीं पर अगर आप देखें बच्चों, आप क्या देखेंगे, जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट डेल्टा पी, ये हमें बता रहा है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम और मास नंबर। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है। कई बार कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा जी, अगला जो हमारा है न्यूक्लियर डेंसिटी। अभी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था कि ऑक्सीजन और हीलियम की जो हमारी डेंसिटी का रेशियो है वो कितना होगा। तो बच्चों, न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो होगी मास ओवर वॉल्यूम। अगर आप यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं सबकी, तो न्यूक्लियर डेंसिटी की एक फिक्स वैल्यू निकल के आती है 2.30 इंटू 10⁻17, और ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है जी। अच्छा जी, आप कहेंगे कि सर ये हमारी एक की हो गई। तो अगर किसी भी दो न्यूक्लियस के आप निकालोगे, तो मान लीजिए न्यूक्लियर डेंसिटी पहले की ρ1 है, दूसरे की ρ2 है। इन दोनों की जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगी, इसका जो रेशियो होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा, 1:1 होगा। तो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है। 2023 में पूछा था ऑक्सीजन और हीलियम का बताइए, तो बिना कैलकुलेशन के डेंसिटी आप 1:1 मार सकते हैं। वैसे ही आपसे पूछा था
कैल्शियम और ऑक्सीजन के निकालिए, तो बिना आप कुछ देखे इधर उधर 1:1 कर सकते हैं। 2023 में ये क्वेश्चन आया था, आपको 4 न्यूक्लियस दे दिए थे और उसमें ये कहा गया कि बताइए किसकी जो न्यूक्लियर डेंसिटी है ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, या इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो बच्चों सबकी जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो आपकी सेम रहेगी, और न्यूक्लियर रेडियस अगर पूछेगा वो आपको फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी, और वो फॉर्मूला रहा आपका ये वाला, समझ रहे हैं, इससे आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी? ये फॉर्मूला आपको वहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट।